Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements are correct? First, to removable seed dormancy by mechanical removal of seed coat is called sacrification. Second, vernalization is done at low temperature. Third, the presence of auxin in a solution could be tested by Avena sativa stem tip test. Fourth, the photoperiodic stimulus is pre-received by leaves. There are four options. Option A है फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट होंगे, बी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट होंगे, सी थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट होगा एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। की कॉन्सेप्ट क्या है? किसी प्लांट की ग्रोथ एंड उस प्लांट का डेवलपमेंट किसी पौधे में वृद्धि और विकास कैसे होता है। तो यहाँ पर हमें चार स्टेटमेंट दी गई है। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट में है टू रिमूव सीड डॉर्मेंसी बाय मैकेनिकल रिमूवल ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड सैक्रिफिकेशन। तो जो ये प्रोसेस होती है इसे सैक्रिफिकेशन ही कहा जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि यह प्रोसेस क्या कहलाती है? सैक्रिफिकेशन। सैक्रिफिकेशन। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में है वर्निलाइजेशन इज डन एट लो टेम्परेचर। जो वर्निलाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है? लो टेम्परेचर में, बहुत कम तापमान में होती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो वर्निलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बिटवीन 1 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड और 34 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर पे होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो जाएगी, सही हो जाएगी ये स्टेटमेंट भी। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट क्या बात कह रही है? द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन इन अ सॉल्यूशन कुड बी टेस्टेड बाय एविना सटाइवा स्टेम टिप टेस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन इज टेस्टेड बाय, किसी पौधे में, किसी प्लांट में ऑक्सिन की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए जो होता है टेस्ट उसे कहा जाता है एविना स्टेम टिप टेस्ट। ठीक है, एविना स्टेम टिप टेस्ट। इस टेस्ट को एविना कर्वेचर टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? सही स्टेटमेंट है। एंड लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट है द फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस इज प्री रिसीव्ड बाय लीव्स। ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कि जो फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस होगा वो किसके द्वारा होगा? किसी प्लांट में लीव्स के द्वारा होगा। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया गया है। तो देयर आर 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये हमारा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। बाकी ऑप्शन हमारे फॉल्स हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.